नमस्कार दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट नंबर 6 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोगों ने 5 प्रश्नों का एक सेट लिया है। उन 5 प्रश्नों का प्रकृति अलग अलग है। इसमें पहला क्वेश्चन है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। इसको प्रूफ करना है। ये सभी 5 क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने लिया है, इन सभी 5 क्वेश्चन को LHS और RHS को बराबर करना है और प्रूफ करना है। तो साइन थीटा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया इसमें 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। तीसरा प्रश्न अपना है इसमें tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। चौथा प्रश्न इसमें अपना है cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन इसमें है इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, then prove that m square minus n square is equal to plus minus 4 रूट अंदर m into n। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसमें 4 प्रश्न अलग प्रकृति की है और एक प्रश्न इसमें अलग प्रकृति की है। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, पहला LHS से हम लोग शुरुआत करते हैं। LHS का वैल्यू क्या है? LHS इज इक्वल टू है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए P बाई Q के रूप में है ये भी और ये भी, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए नीचे वाले का LCM लेते हैं, तो LCM में दोनों अलग अलग है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा LCM हो जाएगा। ऊपर इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा में फिर साइन थीटा से गुना कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा गुना होकर के हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए जी, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जानते होंगे आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे ये दोनों को हम कंबाइंड रूप से 1 लिख देते हैं, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस इसमें गुना करेंगे 2 कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, अब देखिए 2 प्लस 2 कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए दोनों बराबर है, तो इसको और इसको उड़ा दिए, काट दिए, तो बच गया अपना 2 बटा साइन थीटा, और साइन का इनवर्स कोसेक होता है, तो यहाँ पे 2 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। RHS यही लाना था और ये प्रूफ हो गया। चलिए, किसी को अगर कोई दिक्कत हुआ हो समझने में तो बताइए। नेक्स्ट इसमें देखिए, चलिए इसको अब इरेज करते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं।
दूसरा प्रश्न अपना है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसको LHS का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, LHS से लेके चलते हैं। LHS का वैल्यू है इसका 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बराबर। फिर से देखिए ये पी वाई क्यू के रूप में है, तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नीचे हो गया। अब इसमें इससे भाग देंगे, इस तो ये कट जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस इसको और आगे तक बढ़ा लीजिए, ये आगे तक जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन छोटा छोटा था, हम लोगों ने पहले बना लिया, और ये भी छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं है। आप लोग को ध्यान देना है, बस कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है इस बात पे ध्यान देना है। चलिए अब इसमें इसका गुना करेंगे। 1 में पहले 1 माइनस कॉस थीटा से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा से कर देंगे प्लस साइन थीटा, और ये प्लस माइनस 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 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ भी गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जी, डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन अब देखिए माइनस कॉस थीटा और एक प्लस कॉस थीटा, ये काट दिए, प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा ये भी कट गया। अब देखिए बच गया यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ एक पर एक, तो 1 प्लस 1 2 प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस है, 1 प्लस 1 2 और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो जब माइनस और माइनस होकर के दोनों जुड़ जाता है और चिन्ह जो है इसका माइनस रह जाएगा, माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगला 2 स्टेप में आपका आउटपुट आ जाएगा बराबर 2 दोनों में है, कॉमन ले लिए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जी, आपको बारी बारी से दोनों में भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक साइन से एक साइन को हम हटा दिए, बच गया कॉस बटा साइन बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये RHS प्रूफ। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो या समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज आप मैसेज जरूर करें, क्योंकि मेरा चैनल का उद्देश्य आपको अधिक से अधिक ज्ञान देना है, गणित का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी प्रकार का नॉलेज हो। तो मेरा चैनल का मुख्य उद्देश्य ही है आपको सक्सेस कराना। तो इसके लिए अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं और लिखें कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, या अगर आपके पास कुछ वैसा प्रश्न है जो आपसे नहीं बन रहा हो और आप चाह रहे हो कि ये बने, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मैसेज बॉक्स में उसको सेंड करो ताकि हम देखें और उसको उस पर रिप्लाई करें।
इससे क्या होगा मिलेगा, इसमें हमारी टीम भी मोटिवेट होगा ताकि अधिक से अधिक काम कर सके। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको इरेज कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना tan थीटा बाई sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 2 cosec थीटा, ये लाना है। LHS से चलते हैं हम लोग, LHS से चल रहे हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बाई sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 और tan थीटा, सॉरी LHS का। अब इसमें फिर से हम LCM लेते हैं, sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस sec थीटा प्लस 1 का स्क्वायर। भिन्न का जोड़ है, इसको हम लोग जोड़ दिए। बस अगला स्टेप देखिए। एक फॉर्मूला लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे sec थीटा का वैल्यू निकल सकता है, ये सॉरी tan थीटा का निकालना है, तो tan थीटा का वैल्यू इससे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा। चलिए जी देखिए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको फिर से तोड़ देते हैं। एक स्टेप और सोचते हैं हम लोग। क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आगे का जो हमारा आउटपुट है, आगे जो है sec थीटा प्लस 1 है, तो हम इसको तोड़ देंगे। तोड़ करके लिखते हैं sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा। ओके, एनी प्रॉब्लम? नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आप अगर आपको पहला बार वीडियो समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए, दोबारा आपको 100% समझ में आ जाएगा और दिमाग में भी सेट हो जाएगा। फिर चाहे किसी भी एग्जाम में ये पूछे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए sec थीटा प्लस 1 बाहर ले लिए, sec थीटा प्लस 1 हम लोग बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे बच जाएगा sec थीटा माइनस 1 और यहाँ पे प्लस sec थीटा प्लस 1, ये बड़ा में दे दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा। अब देखिए इसको और इसको हटा दिए, और 1 और 1 ये भी हट गया। sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा प्लस 1 दोनों सेम था, तो इसको और इसको काट दिए, और एक माइनस 1 था एक प्लस 1 था, तो दोनों एक दूसरे को काट दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको पहले कॉपी कर लीजिए आप लोग, ऊपर का हम मिटाने जा रहे हैं क्योंकि नीचे जगह कम है। चलिए अब देखिए, sec थीटा बराबर 2 sec थीटा बटा tan थीटा। अब बताइए जी, sec थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 2 बटा cos थीटा इंटू tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का होता है sin थीटा बटा cos थीटा। एक ही स्टेप में आपको बता देते हैं। देखिए दोनों एक दूसरे को काट दिया, तो अब बच गया 2 बटा sin थीटा, 2 बटा sin थीटा। 2 बटा sin थीटा का वैल्यू होता है cosec थीटा, sin थीटा का वैल्यू 1 बाई sin थीटा,
थीटा टू द पावर इनवर्स बराबर होता है 1/sin थीटा। अब देखिए 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं बराबर 2 कोसेक थीटा, राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? अगर ऊपर से जा रहा है तो बोलिएगा, वो भी बोलिए, मैसेज आप करिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए डिलीट कर रहे हैं हम। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न अपना है cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल टू लाना है sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, इसको भी हम लोग LHS से लेके चलते हैं। ब्लू पेन कहाँ गया जी? LHS से लेके चलते हैं। LHS का वैल्यू है cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा बराबर। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में यहाँ पे tan थीटा है और cot थीटा है, tan थीटा और cot थीटा है, तो इसकी प्रकृति के आधार पे हम tan थीटा को cot थीटा में या cot थीटा को tan थीटा में बदल के इस टाइप के प्रश्न का उत्तर जल्दी से ले सकते हैं। चलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 2-3 विधि से बना सकते हैं। इसको sin y cos में बदल के भी, इसको cos y sin में भी बदल के हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड ये है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर हो जाएगा cos थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा प्लस ये tan थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा बटा tan थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा, या इसको बराबर कर। चलिए ये देख लीजिए। अब आगे देखिए cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 इंटू tan थीटा बाई tan थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, ये माइनस को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा माइनस 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 प्लस, और ये हो जाएगा ऊपर sin स्क्वायर थीटा बाई नीचे ये आ जाएगा cos थीटा इसका बराबर। अब देखिए इसका और इसका LCM लेंगे। वन माइनस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा इंटू cos थीटा, ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए इतना देख लीजिए। अब अगला 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको लिखिए, मिटा रहे हैं, हाँ ऊपर से मिटा रहे हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये हो गया, तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा को साइन बाई cos थीटा कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा इंटू cos थीटा। अब एक स्टेप और देखिए, ऊपर हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई, इसको भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा इंटू cos थीटा। ये cos थीटा कट गया, और ये cos थीटा साइन थीटा से ये cos थीटा साइन थीटा कट गया, तो बच गया यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा।
RHS में यही वैल्यू लाना था, cos थीटा या sin थीटा बोलो या sin थीटा प्लस cos थीटा बोलो, एक ही बात है, बराबर RHS प्रूफ। दोस्तों लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप यदि लिख रहे होते हैं तो आपको जिस फॉर्मेट में यहाँ पे लाना है उसी फॉर्मेट में इसको करना है, यानी कि इसको फिर sin थीटा प्लस cos थीटा में ही ला करके RHS कर देना है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आपने ये समझ लिया। चलिए इसको मिटाते हैं और लास्ट आज का क्वेश्चन जो है उसको कर लेते हैं। दोस्तों जिंदगी में अगर सफल होना है तो मैथ का जो महत्व समझ गया है वो जरूर सफल होता है। और मैथ एक ऐसा विषय है जो आपके दिमाग का मंथन कर देता है, यानी आपकी सोच को बढ़ा देता है। तो मैथ से आप भागे नहीं, मैथ को आप सीखने का प्रयास करें। आप जितना अच्छा से मैथ सीखोगे लाइफ में उतना आगे बढ़ोगे। ये मैं लिख के दे देता हूँ, अभी लिख के रख लो। इसलिए मैथ से कभी मत भागो, मैथ को सीखो, मैथ को अपने अंदाज में सीखने का प्रयास करो। चलिए तो आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है और जिसमें मान दिया हुआ रहता है, वैल्यू दिया हुआ है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूफ करने के लिए रहता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग को चलना होता है। चलिए ब्लू पेन से लिखते हैं। वी हैव, हम लोग के पास क्या है, tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, इसको एक नंबर मान लेते हैं, और tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। 2 मान दिया हुआ है, 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक को 1 नंबर मान लिए समीकरण और दूसरा को दूसरा नंबर इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने से, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इसको और इसको हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएगा, बच जाएगा 2 tan थीटा। वी गेट 2 tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस n। ठीक है, अगेन अब एक बार हम लोगों ने जोड़ा, दूसरा बार इसको हम लोग समीकरण 1 से दूसरा को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 2 को 1 में से घटा देते हैं, मतलब पहले इसमें से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, देन वी गेट 2 sin थीटा इज इक्वल टू m माइनस n। अभी देखिए 2 tan थीटा का वैल्यू m प्लस n आया था एक, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा m प्लस n बाई 2, इसको 3 नंबर मान लिए, और यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा m माइनस n बाई 2, इसको मान लेते हैं 4 नंबर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हुआ है तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि आप मैसेज बॉक्स में जाएं और पिन करके हमें मैसेज करें, ताकि मैं आप लोगों को अधिक से अधिक मदद कर सकूं। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए tan थीटा और sin थीटा में कोई फॉर्मूला है? ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग को दिमाग लगाना है, इसमें tan थीटा और sin थीटा को हम किस फॉर्मूला में बदलें ताकि ये जो है इसका वैल्यू पुटअप करके हम लोग m और m का वैल्यू निकाल सकें। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला अपने पास है, चलिए इतना पहले लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए।
एक फॉर्मूला, वी नो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देन अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा जो है साइन का इनवर्स होता है, तो साइन का वैल्यू है m माइनस n बाई 2, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 2y m माइनस n. या इसको लिख देखिए साइन थीटा को यहीं पे तोड़ दें, नहीं यहाँ तोड़ते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cosec थीटा को 2y m माइनस n, 2y m माइनस n का स्क्वायर माइनस 2y m प्लस n का 2y m प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं. दैट इम्प्लाई ये हो जाएगा 4y m माइनस n का स्क्वायर माइनस 4y m प्लस n का स्क्वायर बराबर 1. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. अब देखिए दैट इम्प्लाई m माइनस n का स्क्वायर इंटू m प्लस n का स्क्वायर बराबर 1. इधर हो जाएगा 4 m प्लस n का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू m माइनस n का स्क्वायर. बस स्टेप आप बढ़ाइए, रास्ता खुद दिख जाएगा. a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देते हैं, तो 4 इंटू, या नहीं अभी एक स्टेप और, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाई 1 को, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर जोड़ 2mn माइनस 4 इंटू m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर माइनस 2mn, और इधर हो जाएगा दोनों का m माइनस n का स्क्वायर इंटू m प्लस n का स्क्वायर, m माइनस n का स्क्वायर इंटू m प्लस n का स्क्वायर. या इसको लिख सकते हैं 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 8mn माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8mn इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अगेन इससे इसको काट दिए, इससे इसको काट दिए. अब 8mn और 8mn बराबर हो गया 8mn प्लस 8mn इज इक्वल टू 60mn इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब देखिए गणित में हम लोग देखते हैं x स्क्वायर का वैल्यू अगर रहता है 2, तो x इज इक्वल टू रूट अंदर 2 लिखते हैं. तो अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू इतना है, इसलिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रूट अंदर 16m इंटू n. अब 16 का वर्गमूल निकालना है. 16 का वर्गमूल क्या होता है प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 रूट अंदर m इंटू n, जो कि लाना था प्रूफ. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लें, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. और इसके बाद हर मैथ को आप कम से कम 1 से 2 बार घर में प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. जितना अच्छा से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा एग्जाम में करके आने की संभावना होगी. तो आप अधिक से अधिक इसको प्रैक्टिस कर लें. तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके. चलिए तो आज के लिए बस इतना ही. बाय.